तो अब हम कुछ क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर के देख लेते हैं। ऑर्डर इसका थर्ड है, होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि जितना ऑर्डर है उतनी एक्स की पावर है। ऑर्डर 3 है, एक्स की पावर 3 है। ऑर्डर 2 है, एक्स की पावर 2 है। यहाँ ऑर्डर 0 है, एक्स की पावर 0 है। एक टर्म डी बाई डी एक्स वाई नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। ये होमोजेनियस का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस साइड हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन से केस का है, हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो हमें समझ में आ गया कि होमोजेनियस का है ये। तो हम जल्दी से क्या बोल देते हैं कि हमने माना, क्या लेट किया, x इक्वल टू e की पावर z, देयरफॉर log x इक्वल टू क्या हो जाएगा z। इसी के आगे पीछे इसकी हेल्प से शुरुआत में हम हेल्प लेंगे, लास्ट में हेल्प लेंगे। और हम क्या पुट करने जा रहे हैं, जहाँ x dy बाई डी एक्स है वहाँ पर dy, और जहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वहाँ d इंटू डी माइनस 1y, और जहाँ एक्स क्यूब इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब है वहाँ d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2y, ये रखने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। और हम साथ में बता देते हैं कि d क्या है, d बाय डी जेड है। जब d बाय डी जेड है तो राइट साइड भी z की टर्म होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो होता है, नीचे x है तो राइट साइड x, नीचे z है तो राइट साइड z, नीचे t है तो राइट साइड t। तो राइट साइड कौन सी टर्म रहती है, इंडिपेंडेंट। तो जो x है ये तो हम मालूम है, ये तो e की पावर z हो जाएगा। लेकिन जो 1/x है इसको क्या ले सकते हैं, x की पावर -1। तो x की पावर -1, जब x इक्वल टू e की पावर z है तो x की पावर -1 मतलब e की पावर -z हो जाएगा। तो अपने आप में जो ये दिया है ना 10x प्लस x इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे, हम 10 ये हो जाएगा e की पावर z और ये हो जाएगा e की पावर -z। x मतलब e की पावर z, x इनवर्स मतलब e की पावर -z, मतलब फर्स्ट केस है दो बार, एक इसके लिए फर्स्ट केस, एक इसके लिए, दो बार में फर्स्ट केस है, ठीक है, ये हम पहचान गए हैं। तो फिर जो ये वाली इक्वेशन है, देन यहाँ रखा हमने ये वाली वैल्यू, तो क्या हो गया, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई, ये इसकी वैल्यू है ये, और प्लस 2, और इसकी वैल्यू क्या है, ये दी है d इंटू डी माइनस 1 वाई और प्लस 2y, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पैटर्न में लिखना तो पड़ेगा। इक्वल टू कितना हो गया, 10 e टू द पावर z प्लस e की पावर -z, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब देखिए y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 प्लस 2d इंटू डी माइनस 1 प्लस 2, बाहर y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर -z। और सिंपल किया हमने, पहले इसका अंदर इंटू किया तो ये कितना आएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, d माइनस 1 और d माइनस 2 का इंटू करोगे ना तो ये माइनस 2d और माइनस 3d आ गया। ऐसे यहाँ इंटू किया तो ये हो गया 2d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 2y बाहर है, और 10 e की पावर z प्लस e की पावर -z। अब इस d का इंटू किया तो ये हो जाएगा d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 2, बाहर y इक्वल टू 0 और 10 e की पावर z प्लस e की पावर -z, इतना हो गया। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया और ये बचा हमारा डी क्यू माइनस डी स्क्वायर, माइनस 3d में से 2 गया तो माइनस डी स्क्वायर, और कितना है प्लस 2, बाहर y इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e की पावर -z, इतना हो गया ये, ठीक है ना, इतना। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन ले ली हमने, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन
क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे। इसमें एक टर्म कम है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि माइनस वाला सेटिस्फाई करेगा। -1 रखा तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 प्लस 2, तो ये -1 प्लस 2, ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब एक रूट क्या है इसका, -1 है। ये 3 रूट निकालने की मेथड हमने जब CF निकाला था फॉर 3 रूट्स फॉर 4 रूट्स, तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है ना, वहां हमने निकाली थी मेथड वाली। तो अब यहाँ पर अब हम 3 रूट निकाल रहे हैं, तो कैसे करना है, यहाँ पर एक कम है तो उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1m क्यूब -1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको ऐसा लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो जो मेथड लगा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन, ऐसे लिखती है 1, ये हो गया इसका -4, इसका 0, इसका 2। अब हमने पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार लिया। ये जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने डिटेल में समझाया वहां पर, तो यहाँ पर हम आराम से समझ नहीं सकते कहाँ से आई कैसे आई, तो हम तो उसका यूज कर रहे हैं बस हम। तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ उतारा, यहाँ क्या लिखते हैं, जो रूट हमने यहाँ निकाला था ये वाला -1, इसका इसमें इंटू किया, यहाँ उतारते -1 इंटू 1 क्या हो गया, -1, यहाँ उतार दिया, कितना बचा ये -2, -1 इंटू -2 प्लस 2 हो गया, कितना बचा +2, -1 इंटू 2 हो गया -2, ये हो गया 0। तो ये किसका नंबर है, एम स्क्वायर का, ये किसका नंबर है, एम का, एम की पावर 0 का, ये इक्वल टू का। और इसके बाद फिर इसको तो हम निकाल लेते हैं, तो फिर यहाँ पर 2 है, ऐसा मल्टीपल ऐसा नहीं ब्रेक कर सकते कि 2 आ जाए, तो पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बैठा है, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा -b मतलब 2 प्लस -b स्क्वायर मतलब 4 4ac, तो 4ac मतलब 8 आएगा, ये 8/2 मतलब 2 प्लस माइनस ये हो गया -4/2। और हमने एक बात और बताई है कई बार कि इसका मतलब हुआ √4 इंटू √-1, तो √4 होता है 2 और इसका मतलब होता है i, किसका, √-1 का। तो ये अपने आप में कितना आ गया, 2 प्लस माइनस 2i अपॉन क्या है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब 1 प्लस माइनस i हो गया, 1 प्लस माइनस i। तो टोटल 3 रूट थे, एक -1 था, एक ये था। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ये जो है देखो, एक रूट इसका आया है -1 और 1 प्लस माइनस i, तो ये अल्फा यहाँ 1 है, बीटा मतलब 1 है और i के साथ इंटू 1 है। तो इसका जो CF है कैसे बनाएंगे, 3 रूट का, C1 e की पावर -z और e की पावर अल्फा x, अल्फा 1 है और फिर एक कॉन्स्टेंट यूज हो चुका है, तो क्या है C2 cos x प्लस C2 sin x। लेकिन गलती क्या हो गई हमसे, यहाँ तो z लिखा, यहाँ पर देखो मैं इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी x लिखा है यहाँ पर, मतलब हमें बड़ा प्रैक्टिस से आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर आता है z, यहाँ पर आता है z, यहाँ पर आता है ये z। मैं चाहता तो इसको इतना कट करके फिर से लिख सकता था, लेकिन जो गलती होती है सो होती है, वो हम बताना चाहते हैं कि चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, जल्दबाजी में अगर हम फोकस सही नहीं रहा हमारा, तो हमसे क्या गलती हो जाती है, हम एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। जब एक्स के फॉर्म में लिख देंगे तो बाद में हमें जो वापस करना पड़ता है वो क्या वापस करोगे, क्योंकि एक्स के फॉर्म में आ गया है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो ये इतना आ गया, ठीक है, बाद में वापस करते रहेंगे। अब पी की बात कर लेते हैं, 1 ये है डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ क्या है 10 e की पावर z प्लस e की पावर -z, इतना हो गया।
तो क्या है कि इसके साथ इसका इंटू, इसके साथ इसका इंटू, तो 10 को ऊपर लिख दिया, 10 अपॉन डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई की पावर जेड प्लस 10 अपॉन डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई की पावर जेड। तो दोनों फर्स्ट केस हैं, तो यहाँ पर इसका a1 है, तो क्या पुट होगा d इक्वल टू, यहाँ d है वहाँ 1, इसका a कितना है -1, तो हम क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ पर -1, लेकिन हमें पता है कि जब इससे मैच करता है राइट हैंड साइड किससे, रूट से, तो फेल हो जाता है। ये बात हमने जब पी आई समझाया तो उसने बताया था, और नहीं समझ में आ रही बात तो रख के देख लीजिए -1, ये हो जाएगा -1 -2 का +2, तो केस फेल होगा। तो हमने जल्दी बता दिया, ठीक है ना, जिसको पैटर्न जो तरीका पता है कि क्यों फेल हो रहा है, जब रूट मैच करता है तो फेल होने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा, मतलब नीचे 0 आ जाएगा ये। तो यहाँ तो टेंशन नहीं है, ये 10 अपॉन ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और e की पावर z, और यहाँ ये हो गया केस फेल। तो क्या करते हम, जब केस फेल होता तो ऊपर x का इंटू करते थे, यहाँ z का इंटू करेंगे, तो z और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका आ गया 3d स्क्वायर माइनस 2d, और लास्ट वाले का 0 क्योंकि d के रिस्पेक्ट में करते हैं, और e की पावर माइनस z। तो यहाँ 1 का ये तो कैंसिल, 1 का मतलब 1, ये 1, तो ये आ गया 10 अपॉन 2, मतलब ये तो आ गया 5e की पावर z, और यहाँ अब पुट किया d इक्वल टू -1, तो अब फेल नहीं होगा ये, तो ये हो जाएगा 10z, और ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, और लास्ट वाला 0 ही था ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 5e की पावर z प्लस 10z, और ये कितना हो गया, ये 3 और ये माइनस प्लस, ये तो हो गया 5e की पावर माइनस z, तो मतलब 5e की पावर z प्लस 2z e की पावर माइनस z, ये क्या हो गया हमारा, ये पी हो गया, ठीक है ना, ये पी हो चुका है। जब ये पी हो गया तो फिर क्या निकालेंगे हम, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं अब हम, देखिए क्या हो जाएगा ये, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ था c1 e की पावर माइनस जेड प्लस e की पावर z, c2 cos z प्लस c2 sin z, और पी कितना था 5e की पावर z प्लस 2z e की पावर माइनस z, ठीक है ना। क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, मेन क्वेश्चन हमारा y डिपेंडेंट था और x इंडिपेंडेंट है, तो इसकी हेल्प से वापस कर देंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c1 x की पावर -1, ये हो जाएगा x, ये c2 cos z क्या है वो लिखा है, z क्या है log x है, प्लस c2 sin z क्या है log x है, प्लस 5 ये क्या है, ये x है, और प्लस 2 log x और x की पावर -1, ऐसा हमने कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने निकाला है थर्ड ऑर्डर का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक और थर्ड ऑर्डर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्या है क्वेश्चन, सॉल्व एक्स क्यूब इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 65 लॉग कॉस लॉग एक्स। आगे जाके सेकंड केस दिख रहा है, कॉस जेड बन जाएगा ये। तो जल्दी से हमने क्या फॉर्मेलिटी की, हमने इसको जल्दी से क्या लिखा कि हमने इसको लेट कर लिया है x इक्वल टू e टू द पावर z, देयरफॉर log x हो गया z। इसी के हेल्प से हम यहाँ पर चेंज करेंगे, बाद में रिटर्न करेंगे हम। और हम क्या पुट करने जा रहे हैं,
जहाँ x dy बाई डी एक्स है वहाँ पर dy, और जहाँ x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वहाँ d इंटू डी माइनस 1y, और जहाँ x क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है वहाँ d इंटू डी माइनस 1 और d माइनस 2y, और साथ में हम क्या लिख देते हैं कि d हमारा d बाई डी जेड है। ये बार बार लिखने से हमारे दिमाग में रहता है कि z के फॉर्म में लाना है, और इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाएगा, हम पर x के फॉर्म में लिखने लगेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, ये हो गया d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, सबके बाद एक साथ बाहर निकाल देंगे, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1, और ये इसकी वैल्यू d है, और ये क्या है 8 है, क्योंकि हमने सबके y बाहर निकाल दिए हैं। और राइट साइड क्या है 65 cos z, क्योंकि log x की वैल्यू क्या है z है, बस सेकंड केस है। थोड़ा सिंपल करते हैं इंटू इंटू करके, तो इसका जब इसमें इंटू किया डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 आ गया, यहाँ 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d, और प्लस 8 बाहर y इक्वल टू 65 cos z। इस d का इंटू किया तो d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस d प्लस 8 बाहर y इक्वल टू 65 cos z। तो इससे किससे क्या कैंसिल होगा, इससे तो ये कैंसिल लग रहा है, और ये माइनस 3d है, d और 2d हो गया 3d, तो इससे मिलके ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारा d क्यूब प्लस 8 बचा, बाहर y इक्वल टू 65 cos z। अब हम क्या लेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, क्या लेंगे हम d क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, या फिर क्या पुट करेंगे हम, जहाँ d है वहाँ पर m, तो ये कितना हो जाएगा m क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके कितने रूट आएंगे 3 रूट, एक रूट क्या दिख रहा है -2 दिख रहा है, m इक्वल टू -2 दिख रहा है, क्यों -2 का क्यूब प्लस 8 मतलब -8 प्लस 8 क्या आ गया 0, और जब रूट जब 0 देने लगता है, रूट क्या होता है जिसको हम इक्वेशन में रखें सेटिस्फाई कर जाए मतलब 0 मिल जाए हमें, ठीक है। तो इतना हो गया। अब बाकी 2 रूट और बचे हैं, तो पहले जो मेथड में लगाना है इसमें m स्क्वायर 0 है, m 0 है, तो हमने क्या लिख दिया m क्यूब प्लस 0 m स्क्वायर प्लस 0 m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका कोफिशिएंट मतलब 1 0 0 8, और यहाँ पर पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार लिया, क्योंकि यहाँ क्या आने वाला है जो एक रूट हमने चूज किया था हिट एंड ट्रायल से, तो m इक्वल टू -2, तो -2 इंटू 1 यहाँ उतारेंगे, -2 इंटू -2, यहाँ टोटल बचा -2, ये इसका इसमें इंटू किया आ गया +4, टोटल आया 4 -2 इंटू 4 आ गया -8, ये 0 आ गया, ठीक है ना। जब ये 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा कि सही है बिल्कुल मेथड, मतलब ये नंबर है m स्क्वायर का -2m प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर ये m का बिना m का 0। अब क्या है इसको हम क्वाड्रेटिक से निकाल लेंगे, क्योंकि 4 ऐसा मल्टीपल नहीं निकाल पाएंगे इसका, तो क्वाड्रेटिक के लिए a 1 है, b -2 है और c 4 है, तो कितना आ गए 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 -4 ac, तो 4 इंटू 4 हो गया 16 अपॉन कितना 2, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस -12 अपॉन 2। अच्छा, इस -12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा -1 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 4 अंदर है तो ये तो हो गया 2√3, और ये रूट माइनस है तो ये तो रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो आई, इसका आ गया आई, ये 4 बाहर निकला 2 हो गया √3, तो 2√3 आई आएगा इसकी वैल्यू।
तो ये कितना हो गया 2 + -2√3i अपॉन किया। अच्छा अभी नहीं करते हैं, तो इसको अब अपॉन किया 2/2 + 2√3/2i। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो अच्छे से लिखा हमने 1 ± √3i हो गया। तो 2 रूट इसके अंदर है, 1 रूट ये है, तो हमने टोटल इसके 3 रूट हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या है इसके 3 रूट। एक रूट इसका -2 है और एक है 1 ± √3i। तो इसका अल्फा 1 है, बीटा क्या है √3 है। चाहे पहले इमेजनरी का यूज करें, इसका हमने बताया था, उस समय समझाया था। चलो इस बार इमेजनरी का यूज कर लेते हैं। तो CF क्या होगा e⁻∝x, अल्फा कितना 1x, तो 1x तो लिखते नहीं है, तो क्या लिखते हैं हम x लिखते हैं। तो e⁻x C1 cos √3z, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर z आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ z आएगा, प्लस C2 sin √3z। जब कम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हैबिट में तो x रहता है, तो आगे जाके हम हैबिट में जाता है तो सब जो कुछ आता है वो मानने लगते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट है। डिफरेंट के लिए कितना हो गया, डिफरेंट के लिए ये हो गया हमारा कितना, प्लस C3 e⁻⁻2z, इतना हो गया ये। अब हम PI की बात कर लेते हैं। PI 1/d³ + 8 और यहाँ 65 cos z, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी हमारी रुक गई थी 65 cos z। तो ये कौन से केस का है, PI कौन से केस का है, सेकंड केस का। सेकंड केस क्या होता है, जब राइट साइड sin AX या फिर cos AX, यहाँ पर sin AZ या फिर cos AZ के फॉर्म में हो, तो क्या हो जाता है सेकंड केस। अब देखो हम यहाँ A है 1, cos 1z है ना, तो क्या पुट करेंगे, जहाँ d² है वहाँ -1 का स्क्वायर, मतलब -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो d³ दिया है ना, इसके अंदर d² है इंटू d है, तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू d, मतलब -d हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो ये हो जाएगा 65, क्योंकि हम सिर्फ d इसको रख सकते हैं, ना d में ना d³ में, तो d³ को तोड़ सकते हैं। 65 और नीचे क्या हो जाएगा, d बचा और ये -1 + 8 और यहाँ क्या है cos z, तो ये कितना जाएगा, ये 65 अपॉन ये -d + 8 इंटू cos z। तो क्या ये आंसर हो गया, जब तक t है क्वेश्चन में तब तक आंसर नहीं हो सकता है। तो ये कैसे होगा, अगर टर्म के फॉर्म में है तो रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज करने के लिए पहले हम इसको माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, d - 8 बचा, ठीक है ना। अब रैशनलाइज किया तो d + 8 और d + 8 और यहाँ क्या लिखा cos z। अब क्या होगा, नीचे a - b a + b हो जाएगा, तो ये 65 हमने साइड में लगा दिया और ये है d + 8, नीचे कितना हो गया d² - 8 इंटू 8 64 और यहाँ कितना cos z। अब तो रख सकते ना, अब फिर से क्या पुट किया, d² = -1 का स्क्वायर, मतलब -1, -1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ रख दिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया, ये हो गया -65 को बाहर लिया, ये यहाँ पर है d + 8, नीचे क्या है, ये हो जाएगा -1 और -64 cos z। अब ऊपर d है तो हम मालूम है इसका अंदर यहाँ इंटू किया, इसका अंदर यहाँ इंटू किया, तो ये है -65, ये हो जाएगा d ऑफ cos z + 8 cos z
और नीचे कितना है -65, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल। अब इस d का मतलब क्या होता है, d ऑफ cos z, सबको मालूम है d का मतलब d/dz ऑफ cos z, तो cos z का डिफरेंशिएशन होता है sin z, सही ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस sin z प्लस 8 cos z, ये क्या है पी आई इसका। तो फिर इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना आया था, e की पावर z c1 cos √3z प्लस c2 sin √3z, और कितना आया था प्लस c3 e टू द पावर -2z, और पी आई था माइनस sin z प्लस 8 cos z, ठीक है ना। अब आंसर में इसको x के फॉर्म में चेंज करना है, तो e की पावर z क्या होता है x, तो या फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ c1 cos √3 log x, क्योंकि z की वैल्यू क्या है log x, प्लस c2 sin √3 और log x, सही है ना, और प्लस c3x की पावर -2, कई बार निकाल चुके मालूम होगा, और ये कितना आएगा माइनस साइन log x प्लस 8 cos log x, ये जाके आंसर हमारा, यहाँ जाके आंसर बना है हमारा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी कभी थर्ड रूट वाले आते हैं और स्टूडेंट कई बार करते नहीं हैं, तो हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए थर्ड रूट के हमने, ठीक है। ओके।